हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई में। तो आज का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मैथ्स, और जो टॉपिक मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ शेप्स की। शेप्स तो आपने बहुत सारी देखी होंगी अपने घर पे, अपने आसपास बहुत सारी शेप्स आपने देखी होंगी। जब मैं भी आपसे बातें करूंगी और जब मैं आपको समझाना शुरू करूंगी तब आपको इससे बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं शेप्स। जो मैं बताने वाली हूँ वो है 2D शेप्स और 3D शेप्स के बारे में। तो 2D शेप्स क्या होती हैं? 2D शेप्स को हम फ्लैट शेप्स भी कहते हैं, जिन्हें हम कॉपी पर या पेपर पर या किसी बोर्ड पर बना सकते हैं, लेकिन हम उसे निकाल करके देख नहीं सकते, खेल नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो शेप मैं ले रही हूँ वो है वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर। यहां पर अब देखिए आप बहुत अच्छे से कि अगर मैं इसे निकालना चाहूं यहां से, क्या मैं इसे निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती। तो इसीलिए ये जो शेप है ये हम पेपर पर या किसी बोर्ड पर तो बना सकते हैं, लेकिन इसे निकाल नहीं सकते, इसे महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक वर्ग है, स्क्वायर है। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है या इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, जो बिल्कुल बेसिक विशेषताएं हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये जो वर्ग है इसकी कितनी साइड्स होती हैं? साइड्स यानी कि भुजाएं। इसकी कितनी भुजाएं होती हैं? तो आइए हम इसे गिनते हैं कि इसकी कितनी भुजाएं होती हैं। ये देखिए, 1 2 3 और एक ये 4। तो इसकी 4 भुजाएं होती है। ठीक है, अब इसके कोने, कोने यानी कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कितने होते हैं? जहां दो भुजाएं जाकर के मिलती है उसी को ही कोने या कॉर्नर या वर्टेक्स कहा जाता है। तो ये देखिए, यहां पर सबसे पहले 1, ये 2, ये 3 और एक ये 4। तो इसकी जो कोने हैं यानी कि इसके जो कॉर्नर्स है वो है 4 कॉर्नर्स। ठीक है, अब हम दूसरी शेप लेते हैं जो कि है आयत। ये है एक आयत जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो इसकी भी कितनी साइड्स हैं? आइए हम गिनते हैं। साइड्स यानी कि भुजाएं। 1 2 3 और ये 4। तो इसकी 4 भुजाएं हैं। अब इसके कितने कोने हैं? 1 2 3 4। 4 इसके कोने यानी कॉर्नर्स हैं। 4 इसके कॉर्नर्स हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है जो फर्स्ट एंड सेकंड में बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, जिसकी शेप्स के बारे में आपको इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब आइए, अब इसके बाद है हमारा वृत्त यानी कि सर्कल। अब इस सर्कल की कितनी साइड्स हैं या भुजाएं हैं? आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल गोल है, सर्कल है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये एक चूड़ी है जो ये सर्कल शेप में है, क्या आपको इसकी कोई भुजा, बाजू या कुछ ऐसे हाथ दिखाई दे रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सर्कल शेप का है, इसीलिए इसकी कोई भी भुजा नहीं है। 0 भुजाएं, कोई भुजा नहीं है, 0। ठीक है, इसी तरीके से क्या इसके आपको कोने दिखाई दे रहे हैं कहीं से? जैसे इसके अंदर कोने थे, क्या इसके अंदर आपको कोई कोना दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए इसके अंदर कोई भी कोना नहीं है, इसीलिए नो कॉर्नर्स। समझ में आ रही है आपको? अब हम लेते हैं
त्रिभुज, ये है त्रिभुज जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं। अब इसके अंदर कितनी साइड्स हैं यानी कि भुजाएं हैं? आइए देखते हैं, 1, 2 और ये 3, तो इसके अंदर 3 भुजाएं। अब इसके कितने कोने हैं, कॉर्नर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 3 इसके कॉर्नर्स यानी कि कोने हैं। ठीक है, तो ये 2D शेप्स है, फ्लैट शेप्स हैं, जिसकी स्पेसिफिकेशन जो बहुत ही कॉमन स्पेसिफिकेशन जो फर्स्ट सेकंड क्लास को बिल्कुल पता होनी चाहिए वो है इसके साइड्स और इनके कोने। ठीक है, आइए अब हम 3D शेप्स पे चलते हैं। थ्री शेप्स को हम सॉलिड शेप्स भी कहते हैं। 3D शेप्स, इसे सॉलिड शेप्स भी कहते हैं। आइए सबसे पहले जो सॉलिड शेप यानी 3D शेप में ले रही हूं वो है एक क्यूब। क्यूब आपने बिल्कुल अच्छे से देखा है, महसूस करा है। 3D शेप की यही सबसे बड़ी खासियत है और 2D और 3D शेप्स में जो एक डिफरेंशिएशन है यानी अंतर है वो यही है कि 2D शेप को आप पकड़ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते और 3D शेप को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्यूब है। क्यूब यानी कि ये एक घन है। ठीक है, जैसे आपने गिफ्ट का डब्बा देखा होगा, गिफ्ट का डब्बा आपने देखा होगा, वो एक क्यूब होता है। ठीक है, या तो आइस क्यूब्स आपने देखी होगी, गर्मी में हम शरबत के अंदर या कोल्ड ड्रिंक के अंदर आइस क्यूब्स जो हम फ्रीजर के अंदर जमा देते हैं और वो क्यूब बन जाती है बिल्कुल एक। ठीक है, तो वो क्यूब का यहाँ एग्जाम्पल है। और एक मैं आपको दिखाती हूं, ये देखिए, ये एक क्यूब है जिसे मैं पकड़ सकती हूँ, उठा सकती हूँ, हर जगह से देख सकती हूँ इसे घुमा करके। इसके कोने, इसके साइड, इसके फेसेस, इसके एजेस को मैं अच्छे से देख सकती हूँ, पकड़ सकती हूँ और छू करके बता सकती हूँ। तो ऐसी ही शेप्स को 3D शेप्स कहा जाता है। तो अब ये क्यूब है, अब इसके बारे में हम पता करते हैं कि इसकी कितनी साइड्स है, कितने वर्टेक्सेस है। ठीक है, आइए इसकी साइड्स या हम इसकी एजेस भी कह सकते हैं, एजेस लिखना ज्यादा परफेक्ट होगा। पहले हम फेस को ले लेते हैं। फेस यानी कि इसके कितने फेस है। अब मैं आपको यही से ही आपको करके बताती हूँ। ये देखिए, ये एक फेस, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इसके कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए इसके। यानी कि इसका फेस का मतलब क्या? इसका मुंह, मतलब हमें कहां से इसके सभी साइड्स दिखाई दे रहे हैं। फेस का मतलब वो। ठीक है, अब इसके कितने वर्टेक्स है? वर्टेक्स मतलब अभी मैंने आपको बताया, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर ही है जहां 2 फेसेस के कोने मिलते हैं। ठीक है, तो आइए इसके कोने गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके 8 कोने हैं। ठीक है, इसके 8 कोने यानी कि वर्टेक्स है। अब एज, एज मतलब कि आप पहले से ही उसकी बिल्कुल सही सटीक लैंग्वेज को पढ़ के चलेंगे तो आपको आने वाले टाइम पर कहीं भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है उसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बन जाती है कि हम इसको इस नाम से ही बुलाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको वही नाम ही इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ।
एज मतलब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, एज मतलब इसके हाथ मान लीजिए, हाथ भुजाएं, जैसे अभी हमने वहां पर साइड्स करी थी, इसकी भी इसी तरीके से भुजाएं। कितनी इसमें भुजाएं हैं, तो आइए हम ये देखते हैं कितनी इसके अंदर भुजाएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए आपने अभी गिननी है हमने इसको, तो इसके कितने एज हैं, यानी कि कितनी भुजाएं हैं, भुजाएं इसकी 12 भुजाएं हैं। इसी तरीके से हम अब जो दूसरा ले रहे हैं 3D इमेज, वो है एक घनाभ का, यानी क्यूबॉइड उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं। ये एक क्यूबॉइड है, घनाभ। अब इसकी भी स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं, फेस, वर्टेक्स यानी कि कोने, और एज, एज यानी कि आप भुजाएं मानेंगे। अब इसके कितने फेस है, अभी जैसे मैंने इसमें आपको बताया दिखा करके, इसी तरीके से ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये एक क्यूबॉइड की शेप है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर भी हम आइए गिनते हैं कि इसके कितने फेस है, कितने मुंह हैं। तो यहाँ पे देखिए 1, इसके नीचे 2 3 4 5 6, तो इसके कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। अब वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कोने, मैंने आपको बताया था, कॉर्नर्स। तो आइए हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके कोने हो गए। अब इसकी एज, एज मतलब भुजाएं, जहां दो फेस आकर मिलते हैं, दो फेस, ये एक फेस था, ये भी एक फेस था, तो दोनों फेस आकर जहां पर ये मिल रहे हैं, ये भुजाएं मान ले आप, इसके हाथ मान ले आप, तो इसको एज कहा जाता है। तो एजेस कितने हैं ये भी हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो 12 इसके अंदर एजेस है, ठीक है। अब बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसकी हम स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं क्यूबॉइड की। अब जो 3D शेप में ले रही हूं वो है एक गोल, ठीक है, गोला या गोल, ठीक है, गोल इसकी शेप है, इसको हम स्फेयर कहते हैं। गोल शेप है इसकी, ठीक है। अब इसके भी हम फेस देखेंगे, वर्टेक्स देखेंगे, कोने, और इसकी भी एजेस देखेंगे हम, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए एक मौसम्बी ली है। मौसम्बी बिल्कुल बिल्कुल एक ये स्फेयर की तरह होती है, बिल्कुल गोल, सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, ठीक है, जो हर जगह से पूरी तरीके से गोल है। अब इसका फेस देखिए आप, हर जगह से इसका फेस गोल है, तो इसका कितना फेस है, इसके एक ही फेस है जो हर जगह से एक जैसा गोल है पूरा, तो इसमें एक फेस। अब वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कि कोने, क्या आपको यहाँ कहीं पर भी कोई कोना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको कहीं पर भी कोना? नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर कोई कोना नहीं है, नो कॉर्नर्स, नो वर्टेक्स। एजेस, एजेस मतलब भुजाएं, मैंने अभी आपको बताया भुजाएं, तो क्या यहाँ पर आपको कोई भुजा दिखाई दे रही है, कोई ऐसे हाथ दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे।
तो यहां पर एजेस भी 0। ठीक है, समझ गए मेरी बात आप? आइए दूसरे शेप पर चलते हैं। जो दूसरा शेप मैं ले रही हूं, आइए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर शेप। तो सिलेंडर शेप में अब हम देखते हैं इसके कितने फेसेस हैं, वर्टेक्स हैं, कोने और एजेस। एजेस मतलब भुजाएं। तो आइए, ये एक सिलेंडर शेप है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपकी मम्मी रोटी बनाती है जिस बेलनाकार से, इस सिलेंडर शेप को बेलनाकार शेप कहा जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास, देखिए मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर ही मेरा बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप है। पेंसिल्स हैं आपके पास, कलर्स हैं आपके पास, ये सारी चीजें आपकी सिलेंड्रिकल शेप के अंदर यानी कि बेलनाकार के अंदर आती हैं। तो आइए, मैंने इसको लिया है, तो आइए इसमें देखते हैं कि इसके कितने फेसेस हैं। तो ये देखिए, ये जो ऊपर फेस दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये एक फेस, इसके नीचे वाला 2 फेस, और ये जो पूरा गोल हो रखा है, बेलन की तरह हो रखा है, इसका ये 3 फेस। यानी कि इस सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंडर में, बेलनाकार शेप में कितने फेस होते हैं? 3 फेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर वर्टेक्स। वर्टेक्स कहां है इसका? वर्टेक्स क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है इसमें? वर्टेक्स यहां पर कहीं पर भी वर्टेक्स कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, 0 वर्टेक्स। अब एज मैं बताती हूं आपको। एज क्या? एज मतलब ये यहां से ऐसे, ये जो है इसकी ये जो शेप है, ये एक एज है और एक ये एज है, ये। तो इसकी 2 एजेस है, यानी कि 2 भुजाएं मान लें आप। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप था, बेलनाकार शेप, बेलनाकार। अब हम आएंगे शंकु पर। शंकु तो आप सभी जानते हैं बच्चे, सभी बहुत ही अच्छे से इस शंकु को जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कोन शेप। कोन शेप कहते हैं। आप सभी को पता है कि ये जो शेप है, आप जब बर्थडे में इसे लगाते हैं अपने सिर के ऊपर और हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हैं, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बर्थडे में लेनी आपके लिए। तो इसीलिए इसके अंदर लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसे मैंने इसे क्रिएट करा है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये शंकुआकार शेप है। ठीक है, ये शंकुआकार शेप है और इसको हम कोन कहते हैं। इसके अंदर आइए हम देखते हैं कि कितने फेसेस है इसमें। ठीक है, ये देखिए, इसका एक फेस तो ये बिल्कुल ऐसे गोल होकर जा रहा है, ये बिल्कुल, ये एक फेस इसका ये। ठीक है, और ये जो नीचे से आपको दिखाई दे रहा है, इसका दूसरा फेस ये है। तो इसके अंदर कितने फेस हो गए? एक तो ये फेस है और दूसरा ये फेस है, तो इसके अंदर 2 फेसेस है। ठीक है, अब इसके अंदर वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स मतलब कोने। कोने, वर्टेक्स कितना दिखाई दे रहा है, कोना कितना दिखाई दे रहा है? अब बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि मैम इसके अंदर सिर्फ एक ही कोना दिखाई दे रहा है। तो इसमें कितने कोने हैं? इसमें सिर्फ एक कोना। ठीक है, अब एजेस।
एजेस यानी कि भुजाएं। अब इसके अंदर कितनी भुजाएं आपको दिखाई दे रही है, यानी कि जहां फेस आकर के मिलता है उसे कहते हैं भुजा। तो कितने एज दिखाई दे रहे हैं आपको? यहाँ पर एक एज दिखाई दे रहा है, जो ये फेस है जहां आकर के मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही एज है, ये एक एज। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा 3D सॉलिड शेप्स की किसकी किस तरीके से स्पेसिफिकेशन बता रखी है, और इसमें कौन कौन से फेसेस और कहां होते हैं, वर्टेक्स यानी कि कोने कितने होते हैं, एजेस मतलब भुजाएं कितनी होती हैं, ये जानना, ये समझना हमारे लिए फर्स्ट और सेकंड क्लास में बहुत ही जरूरी है कि अब हमें शेप्स की नॉलेज आ जाए। वैसे तो शेप्स की नॉलेज हमें बहुत पहले ही आ चुकी होती है। जब हम छोटे होते हैं, हम बॉल से खेलते हैं, और हम जो है अपने जो क्यूब्स होते हैं उनसे खेलते हैं, तो हमें पहले से ही इस चीज की बहुत पहले नॉलेज हो चुकी होती है। ब्लॉक्स बनाते हैं तो ब्लॉक्स भी एक तरीके से 3D डायमेंशनल होते हैं। तो ये चीजें हमारे पहले ही माइंड में हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे जब हम क्लास में जाते हैं, तब हमें इसकी स्पेसिफिकेशन यानी कि विशेषताओं के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो नई वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।